हम लोग जिस चीज़ के लिए तैयारी करते हैं और एक अपना गोल बनाते हैं, एक सपना बनाते हैं कि उस सपना को साकार करना है, तो उसके लिए कुछ सिस्टम को समझना पड़ता है। सपना साकार होता है, उसका सही तरीका से जो है आपको तैयारी करना पड़ता है। जैसे हम अगर तरीका सही अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो जो काम 1 साल में होना चाहिए, वो काम शायद 2 साल 3 साल लग जाए, तब भी पूरा हो या ना हो, डाउटफुल रहता है। परंतु अगर सही गाइडलाइन, सही तरीके से आप जो है प्लानिंग करते हुए, एक टारगेट लेते हुए कि इतने समय में ये काम कर लेना है, तैयारी करें, तो आपका मंजिल जल्दी प्राप्त होता है। उसी के लिए आपको कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, जिस पर आप अमल करेंगे। हम अपने अनुभव के आधार पर आपको ये सभी बात बता रहे हैं। देखिए, बोलिए, जब आप सफलता पाना चाहते हैं, सफलता कैसे प्राप्त करें? बोले अर्थ क्या निकला कि आपका एम्बिशन तो एक ही है सारे छात्रों का कि हम एसएससी में चले जाएं, रेलवे में चले जाएं, या आपको बैंक में चले जाएं, या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस में, है ना, कहीं भी इस प्रकार का ये सब आप टारगेट रखते हैं। तो इन टारगेट्स के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और तब इस फील्ड में आना पड़ेगा। तो ये जो भी तैयारी कराया जाता है, ये जो भी आपका डिमांड है उसका, उन सारी चीजों को देखिए। जैसे देखिए, अब एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट एग्जाम से तो डायरेक्टली बोल दिया गया, इसमें वेराइटीज तो बहुत सारा है, सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा करके फर्क होता है उसमें, और इंपॉर्टेंस अलग अलग चीजों का होता है। तो उसी के लिए आज हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं, और उस चर्चा के आधार से आप अपना आगे का काम करते रहेंगे। तो देखिए, बोले बोर्ड तो एक ओवरऑल बात बता दिया कि मैथ्स है, जीएस है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये आपको पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन हर एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस अलग होता है, और उसके आधार से सिलेबस भी अलग तरीके का बना हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से दिया जाता है, इवन ऑप्शंस भी अलग अलग तरीके का होता है। जैसे नॉर्मली आप देखिएगा एसएससी और रेलवे का, तो उसमें 4 ही ऑप्शन ABCD होता है, और ABCD 4 ही ऑप्शन जब होता है तो नन ऑफ दीज का चांसेस थोड़ा कम बनता, बहुत कम बनता है, ठीक है। लेकिन बैंक पीओ, बैंक क्लर्क में जाइए ऐसे तो 5-5 ऑप्शंस होता है, और 5-5 ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस में नन ऑफ दिस भी दिया हुआ रहता है। तो ये एक पैटर्न है उन लोगों का, तो हम लोगों को एक एक चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। जब ABCD होता है, नन ऑफ दिस नहीं होता है, तो उसमें क्या फायदा है कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली गेस करके पकड़ सकते हैं। नन ऑफ दिस होने पर गेसिंग का चांस थोड़ा घट जाता है, लेकिन इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, कहां पर क्या है, कौन सा ऑप्शन है, नहीं है, कौन ऑप्शन काफी क्लोज आ रहा है। कभी कभार होता है कि आपको पता नहीं है परफेक्टली, लेकिन मन में कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद ये होगा, और वो सही होता है। ऐसा ये क्यों होता है? ऐसा क्योंकि कभी ना कभी आपके नज़र से वो गुजरा है, वो आपके माइंड में पूरी तरह से जगह नहीं बना सका, लेकिन कभी आप पढ़े थे, या कहीं पर उस चीज़ का चर्चा हुआ था, कहीं से वो चीज़ आपके नज़र से क्रॉस किया था, इसलिए अंदर से एक इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, आवाज़ आता है कि इसका आंसर ये होगा, और वो मोस्ट लाइकली सही होता है। जब हम उसी जगह हिच करते हैं, मीनिंग ये होगा नहीं वो होगा ऐसा, तभी जाकर के क्या ना, जो सही भी हो सकता था वो गलत हो जाता है। तो कुछ जगह ऐसा होता है कि हम ऑप्शन जो देखते हैं, जैसे ये ABCD 4 ऑप्शंस हो गया, और किसी किसी एग्जाम में ABCDE ऐसा 5-5 ऑप्शंस होता है। जैसे ये बैंक में आपको नॉर्मली ऐसा, और रेलवे एसएससी में नॉर्मली ऐसा, ठीक है, एसएससी और रेलवे ऐसा। तो आपको इन सारी चीजों पे ध्यान देना है कि ABCD 4 ऑप्शंस वाला जब भी केस होगा तो नन ऑफ दिस का चांस यहाँ पर कम होता है, लेकिन ABCD वाले में इसमें नन ऑफ दिस का चांस थोड़ा ज्यादा होता है। नन ऑफ दिस न रहने पर आप जो है और इजीली गेस भी कर सकते हैं, उसका ज्यादा बेनिफिट मिलता है, इसमें थोड़ा बेनिफिट कम मिलता है। खैर चलिए, वो तो सबसे बड़ी बात है कि आना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन ये इसलिए चर्चा किया गया कि कभी कभार क्या होता है ना कि हम कुछ नंबर अपने परफेक्शन नहीं होने के बावजूद भी ले सकते हैं, उठा सकते हैं, उसके लिए ये सारा चर्चा किया गया, ठीक है। तो जब क्लास करते हैं तभी समझ में आपको आता है। आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोगों को इसके लिए करना क्या चाहिए। तो देखिए, जब किसी किसी एग्जामिनेशंस में होता क्या है, जैसे आप एसएससी का बात करें तो नॉर्मली मैथ्स और जीएस को आप अच्छा करेंगे, आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ गया। रेलवे के लिए भी अगर हम बात करें तो मैथ्स और जीएस को अच्छा करेंगे, आपका सिलेक्शन बढ़ गया। उसी प्रकार से आप अगर बैंक में जाना चाहेंगे तो इसके लिए आपको मैथ्स और रीजनिंग को अच्छा करना पड़ेगा, तो आपका जो है चांसेस बढ़ गया।
उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है स्टेट एग्जामिनेशन। तो स्टेट एग्जामिनेशन में भी आपका मैथ्स और जीके को अच्छा कर लिया जाए तो आपका चांसेस बन जाता है। मोटा मोटी क्या है, गौर से देखिए, मैथ्स जीएस इसका इंपॉर्टेंस आपको ज़्यादा हो गया। अब हम ये नहीं बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अंग्रेजी का महत्व बिल्कुल नहीं होता है। आज बैंक में पीओ का बात किया जाए तो इंग्लिश आपको क्वालिफाइंग होता है और वो एक अच्छे लेवल का होता है, तो इसलिए आपको उतना जानकारी होना चाहिए कि आप क्वालिफाई कर जाए। मीनिंग है 40% 50% मार्क्स जो है कम से कम आपको आ जाना चाहिए उसका, ये सोच करके आप तैयारी करेंगे, ठीक है ऐसा। अब क्या है, जैसे यहाँ पर रेलवे के लिए, तो रेलवे के लिए इंग्लिश का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पर आपका एसएससी में खास करके जब आप सीजीएल का बात करते हैं तो एक लेवल होता है, सीजीएल इवन सीएचएसएल का भी है ना, तो इंग्लिश का लेवल जरूर होता है, इसलिए वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और सीपीओ देंगे तो उसमें एक पार्ट इंग्लिश का आता है, जो टायर 2 बोलते हैं उस जगह पर ऐसा, तो इसमें आता है। इसलिए इंग्लिश का इंपॉर्टेंस तो है ही, लेकिन वो आपको जो है ना प्रायोरिटी ऑर्डर में कहीं नीचे चला जाता है, क्योंकि हम मार्क्स जो लाते हैं ना, मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट मैथ्स को बोला जाता है। तो अगर मैथ्स पर पकड़ बनाते हैं तो हमारा बहुत सारा काम इजीली हो जाता है। इसलिए पहला टारगेट रखिए कि हमारा पकड़ मैथ्स पे बहुत ज़्यादा बने, और ओवरऑल आज जीएस अगर हम अच्छा कर लेते हैं तो मेरा रेंज बढ़ जाता है। इसलिए मैथ्स और जीएस पर फोकस आप सारे छात्र ज़्यादा करेंगे आज के डेट में। अब जिनको बैंक पीओ ही बनना है तो उनके लिए मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा अच्छा है, इंग्लिश थोड़ा सा कर लेंगे फिर, है ना। लेकिन एक ओवरऑल बात अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके लिए और इसके लिए ऐसा, इन सारे जगह पर हमारा क्या प्रायोरिटी हो गया, तो मैथ्स और जीएस, मैथ्स और जीएस, मैथ्स और जीएस ऐसा। तो आप मैथ्स और जीएस पर पकड़ अच्छा करेंगे, है ना। तो सफलता कैसे प्राप्त करें, सफल कैसे बने, उसके लिए ये सभी सिस्टम समझना पड़ेगा। चलिए अब हम आते हैं आगे कि जब मैथ्स का बात उठता है तो आखिर हम मैथ्स में क्या करें, ठीक है। सफल कैसे बने, सफलता कैसे प्राप्त करें, एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर देखिए, बोले मैथ्स का जब बात उठता है तो एक जो है ना, आप ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक ये मार्केट से आप ले लीजिएगा, ठीक है, किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको जो है जिनको कोई नॉलेज ना हो तो यहाँ पर लिख देते हैं कि आप आरएस अग्रवाल का ही ले लेंगे, एस चांद पब्लिकेशन से निकलता। अब तो शायद ये पब्लिकेशन आपका कुछ अलग भी है, जो भी देख लीजिएगा ऐसा। तो ये आरएस अग्रवाल का आप जो है ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक ले लेंगे। उसके बाद देखिए, जब आप हमसे पढ़ते हैं मैथ्स बाय एम के झा, तो इसका जो असाइनमेंट होता है ना, ये आपको जो बोलते हैं ना गागर में सागर भर देना, वही चीज होता है। ये असाइनमेंट है, गागर में सागर भर देना। क्योंकि इससे क्या फायदा होता है वो आपको हम दिखा रहे हैं। जो आप गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या होता है गागर में सागर भरना, मीनिंग है गागर किसको बोलते हैं, जैसे गगरी, और ये गागर होता क्या है, जैसे आप जो है क्या बोलते हैं, जैसे घड़ा, सुराही, है ना, ऐसे सुराही। तो बोले ये जो सुराही होता है ना, सुराही, तो देखिए इस प्रकार का आकार आप देखे होंगे, पानी पीने के लिए बनाया जाता है ऐसे करके। तो ये जो है ये आपका घड़ा हो गया। और उसी प्रकार से यहाँ पे नैरो पिचर बोलते हैं, ये आपका जो ना ऐसा शेप होता है, और ये ऐसे करके ये शेप दिया रहता है ये चीज। तो ये आपका सुराही हो गया, जिसको देखिए घड़ा और सुराही है ना, ये नैरो पिचर होता है। ये क्या है, सुराही, नैरो पिचर। यहाँ पे मौत कम होता है, उससे कंपैरेटिवली ये ज्यादा ठंडा करता है, ठीक है ऐसा। तो जो भी, तो इसी में हम सागर भर दिए, इसका अर्थ क्या कि इसमें आप समुद्र का पूरा पानी अगर भर देते हैं इसमें आ जाता है। तो इसका अर्थ क्या है कि कम में आप बहुत ज्यादा रख दिए, उसी को बोलते हैं गागर में सागर भरना, जो आपको बच्चे में पढ़ाया गया है। तो ये हमारा असाइनमेंट वही काम करता है, गागर में सागर भरता है। मीनिंग है आप इतने को ही अगर पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इससे 80% to 90% आपका प्रश्न मैच कर जाएगा, है ना, प्रश्न आएगा इसी वाले से। इसलिए ये जो बोला गया ना क्लासरूम का असाइनमेंट, ये बहुत अच्छा चीज है, और इसी से आपको जो है ना सफलता इजीली मिल जाता है। तो चलिए मैथ्स के लिए तो ये चीज हो गया। और मैथ्स जब आप पढ़ेंगे तो उसके लिए फिर क्या है, पढ़ते समय में आपको जो है ना एक मेथड होगा बेसिक मेथड, ये आप करेंगे। बेसिक मेथड मीन्स हो गया डिटेल्स में बनाना, फंडामेंटल मेथड जिसको बोलते हैं। एक होता आपका ट्रिकी अप्रोच, है ना, तो ट्रिकी अप्रोच जिसमें कि हम एक फॉर्मूला टाइप का शेप लिखा देंगे, उसके अनुसार आप जल्दी बना लेंगे। और एक होता है फिर यहाँ पे टेक्निकल अप्रोच ऐसा, तो टेक्निकल अप्रोच में उसको यूज करने का तरीका बता दिया जाता है, तो और समय कम लगता है।
मीनिंग जो काम यहाँ 30 सेकंड में होता है यहाँ पे 15 सेकंड में होता है और यहाँ पे 5 सेकंड में होता है। तो जब आप मैथ्स पढ़ते हैं हमसे तो यहाँ पर आपको 3 मेथड के जरिए पढ़ाया जाता है और बेसिक मेथड बहुत ज़रूरी होता है अपने बेस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जिस बिल्डिंग का फाउंडेशन मीन्स बेस मजबूत होगा उस पर हम ज़्यादा मंजिला मकान बना सकते हैं, इसलिए बेसिक मेथड बहुत ज़रूरी है। फिर ट्रिकी अप्रोच और टेक्निकल अप्रोच कंपटीशन में पास लाने के लिए और रैंक लाने के लिए ये सभी फिर आपको ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आपको सिर्फ पास नहीं करना है, पास के अलावा आपको यहाँ पे रैंक भी लाना है। तो पास प्लस रैंक और पास प्लस रैंक के लिए आपको जो है ना ये तीनों चीज़ का जानकारी होना चाहिए। और सिर्फ पास करना मीन्स जॉब ले लेना, सफल बन जाना है, तो उस जगह पर जो है ना आपको जो है इतना से भी काम चल जाए, ये चीज़ अलग होता है। इसलिए आप जो है जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा वो चीज़, ठीक है। अब हम आते हैं, जब मैथ्स का ये हो गया तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं जीएस पर। जीएस में भी आपका स्टैटिक जीके हो जाता है, उसके बाद में करंट जीके हो जाता है, उसके बाद में आपका साइंस रिलेटेड जीके हो जाता है, उसके बाद में जो ट्रेडिशनल जीके बोलते हैं जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, ये सब आपका आता है ऐसे करके। तो आपको हिस्ट्री है ना, ज्योग्राफी, पॉलिटी है ना, ये सभी चीज़ जो है ऐसा करके, पॉलिटी ये सब आपका इकोनॉमी है ना, और साइंस में फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ऐसा करंट अफेयर्स जो है आपका 3-4 महीने तक का, मोटा मोटी 3-4 महीने तक का जब भी एग्जामिनेशन आप देते हैं वो याद होना चाहिए। और बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, उसके बाद में आपको जो है ना करेंसी हो गया, मैंने इस प्रकार का अवार्ड्स हो गया है ना। तो ये सभी जो है ना आप इस प्रकार से याद रखेंगे, उसके बारे में पूरा कंप्लीट आइडिया रखना पड़ता है। तो देखिए अब यहाँ पर नॉर्मली जीएस का बात है तो ये आप ज़्यादा बेटर समझेंगे, फिर भी जैसे एक चर्चा में ल्यूसेंट होता है तो आप ये अपना जरूर कर लेंगे है ना, ल्यूसेंट से भी पढ़ लेंगे। उसके बाद में क्या होता है, आप जो है यहाँ से देखिएगा प्रतियोगिता ऐसे करके, प्रतियोगिता, ठीक है, दर्पण का अतिरिक्तांक बोलते हैं, अतिरिक्तांक स्पेशल है ना, ये चीज़ है ना। तो इसका जो अतिरिक्तांक होता है वो हिस्ट्री का भी होता है, ज्योग्राफी का भी, पॉलिटी का भी, इकोनॉमी का भी और साइंस का भी, ऐसे वो सारे का अलग अलग लिखा हुआ है। तो जब तक जॉब नहीं होगा ये वाला आप एक ही खरीदेंगे, मीनिंग है हिस्ट्री खरीद लिए तो जब तक जॉब नहीं होगा वही पढ़ेंगे, दोबारा नहीं खरीदना है। हिस्ट्री खरीद लिए, फिर आपका ज्योग्राफी खरीद लिए तो ज्योग्राफी पूरा उससे धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसमें क्या है, कंपाइलिंग, मेरे ख्याल से कंपाइलिंग बहुत अच्छा है। ऐसे आप अपना मार्केट में खुद जाकर के देखेंगे, आपको जो पसंद आए, ठीक है, क्या डिमांड में है, तो आप इस हिसाब से जो ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सभी का अतिरिक्तांक स्पेशल लेकर के जब तक जॉब नहीं, इसी को बार बार बनाइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, मेरे ख्याल से। और आप अपने भी देखेंगे, ये ल्यूसेंट भी आप ले लिए, ये काम हो गया आपका। और इसके आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए रहा सवाल रीजनिंग का। तो रीजनिंग में क्या होता है ना कि एसएससी और रेलवे में रीजनिंग जो है आपको, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि वो नहीं पूछता है, पढ़ना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन ये समहाट मीनिंगलेस हो जाता है। मीनिंग है थोड़ा इजी होता है, तो इसमें आप कितना भी मेहनत करेंगे तो मार्क्स का बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मेहनत नहीं करेगा उसका भी एक 50% 60% एवरेज स्कोर हो जाता है, और जो बहुत मेहनत करेगा वो आपका 75-80 तक जाएगा ऐसा। इसलिए बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ये इस सेंस में हम ऐसा बोल रहे हैं। तो रीजनिंग का इंपॉर्टेंस बाय द वे कम हो जाता है आपको जो है बैंक पीओ छोड़ करके, या इवन थोड़ा बैंक क्लर्क छोड़ करके। तो ये आपको जो है ना रीजनिंग का इंपॉर्टेंस होगा बस जब हम बैंक का एग्जामिनेशन देने जाते हैं, और बाकी जगह पर एवरेज पढ़ाई करिएगा, मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और बैंक के लिए अच्छा पढ़ाई करना है और इसके लिए जो है एवरेज पढ़ाई करना है। तो इसके लिए हम क्या बोले, एवरेज पढ़ाई, और यहाँ बैंक के लिए अच्छी पढ़ाई आपको जो बोला जाता है प्रायोरिटी ऑर्डर में, वो आपको करना पड़ेगा। अब रीजनिंग के लिए भी क्या है, नॉर्मली आपको जो भी मार्केट अवेलेबल हो, लेकिन इसमें भी हमारे ख्याल से RS अग्रवाल का एक अच्छा पैकेज मिल जाता है किताब में, है ना, जिसमें कि भर्बल नन भर्बल ये सारा चीज़ आपका अच्छे से दिया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ये चीज़ हो गया। और उसी प्रकार से इंग्लिश को आप जब देखेंगे तो इंग्लिश के लिए क्या होता है कि एक तो जो है आप ग्रामर का सेक्शन अपना अच्छा करेंगे, जो ग्रामर से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में एक ट्रांसलेशन का भी सेक्शन अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको जो है ना पढ़ने में और इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आप इसमें ट्रांसलेशन में यूज कर पाते हैं उन सारे चीज़ों को, तो दिमाग में वो सारा चीज़ बैठ जाता है। तो ग्रामर भी हो गया, ट्रांसलेशन भी हो गया। उसके बाद में आप जो है ना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली जितना भी प्रीवियस ईयर्स का पेपर होता है ना, तो प्रीवियस ईयर्स वाले को आप देखा करेंगे, तो प्रीवियस ईयर्स का भी पूरा ले लेंगे। उसके लिए आपका एसएससी है ना और पीओ दोनों के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा, है ना। पीओ के लिए आप बीएससी पब्लिकेशन का ले लीजिएगा, पीओ के लिए इंग्लिश के लिए बीएससी पब्लिकेशन का ले लीजिएगा, और एसएससी के लिए जो है ना आप ऐसे
जो भी आप देख लीजिए मार्केट में है ना, जैसे अरिहंत का आता है ना, उसी प्रकार से किरण का आता है, लेकिन किरण वाले में परफेक्शन का कुछ कमी सुना जाता है ऐसा। तो खैर जो भी हो, आप जो है ये देख करके ले लेंगे और इससे तैयारी मेनली ये जब पकड़ में आ जाएगा ना, तब प्रीवियस ईयर्स वाले का एनालिसिस आप जो है इन सारी चीज़ों से कर सकते हैं। तो इतने बातों को समझा दिया गया है और इसी बात पर आप अमल करेंगे, आपका सिलेक्शन रखा हुआ है। अब क्या करना है, निश्चित रूप से जिसमें कि कैलकुलेशन नहीं होता है वो ऐसे सब्जेक्ट जैसे आपका जीएस है और इंग्लिश है, ठीक है, जीएस इंग्लिश है ना, उसके बाद में करंट अफेयर्स, इन सारे चीज़ों का जो है ना आप क्विज किया करिए आपस में। क्विज आपस में मीनिंग है आपका जो समूह बनेगा 5-7 बच्चों का, तो आप उसमें क्विज करेंगे आपस में। ये पर डे जो है ना 2 घंटा टाइम निकालिए, ये डेली मिलना है और एक लीड कोई उसमें करेगा है ना, और वो आपको समझा देगा किस प्रकार से हम लोग क्विज में भाग लिया करेंगे। और बिना पेन पेपर का जो है ना आप किसी फील्ड में जहाँ पर थोड़ा शांति हो बैठ करके ये सब डिस्कशन एवरीडे करिए, एवरीडे। क्योंकि जो बात आप 5 घंटे में पढ़ के दिमाग में बैठा सकते हैं वो मेमोरी में आपका जो है ना 1 ही घंटे में बैठ जाएगा, अगर आप क्विज करते हैं और भरबल बात करके ये तैयारी करते हैं। तो ये दोनों में फर्क होता है ना, इसीलिए ये बात बोला गया क्विज आप करेंगे। उसके बाद आप अपना जो ग्रुप बना लेंगे, ये 5-7 बच्चों का 10 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। जैसे 3 बच्चे 10 बच्चे हम लिख दिया से, तो ये इसका ग्रुप होगा, सभी पढ़ने वाले बच्चे होंगे और इसमें सभी का टारगेट रेलवे एसएससी ये बैंक या स्टेट एग्जाम्स वही रहेगा। और ये 10 बच्चे आप जो है ना मैथ्स का भी कभी कभार जो है ना अपने से जो है कोई पेपर जैसे वर्क मार्केट से खरीदते हैं है ना, और सेट 1 सेट 2 ऐसा करके, और कोई सेट लेकर के ऑनेस्टली है ना आप सभी जो है कहीं पर बैठ करके एग्जामिनेशन दे दिए। ऑनेस्टली आधे घंटे का अगर टाइम देते हैं मैथ्स में एक पेपर ऐसा मान लीजिए, तो वो लेकर के आप जो है ना उसका फिर देख लेंगे आंसर किसका सही हुआ नहीं हुआ। जो गलत हो गया आपस में डिस्कशन कर लेंगे है ना, उस दिन पेन पेपर लेकर के डिस्कशन कर लेंगे कि ये ऐसा है, आपका काम हो जाएगा। इसीलिए हर चीज को प्राप्त करने के लिए आपको जो है एक सिस्टम बनाना पड़ता है, और वही सिस्टम है कि 10 बच्चों का ग्रुप बनाइए, सभी पढ़ने वाले बच्चे हों, उसके बाद उसमें क्विज करेंगे, जीके इंग्लिश ये सब का भरबल, करंट अफेयर्स का, और बाकी आप जो है कभी मैथ्स कभी रीजनिंग का भी टेस्ट दे करके जांच किया करेंगे। जो बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं वो हमारे झा क्लासेस पटना में भी आकर के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये झा क्लासेस पटना में आकर के आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद में इसमें आप जो है आराम से अपना जांच कर सकते हैं। अभी बहुत सारा टेस्ट हम करा भी चुके हैं, 14 नंबर तक शायद कराया हुआ है ऐसा, तो आगे भी वो चलता रहेगा। आप जो है इसमें ज्वाइन कर लेंगे टेस्ट सीरीज के लिए। इतना सारा बात बता दिया गया। और जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं वो आपका कैरियर एजुकेशन ऐप से क्लास करते हैं, तो कैरियर एजुकेशन ऐप पर भी जो है टेस्ट सीरीज आपको दिया हुआ है, तो ये आपका ऑनलाइन के लिए हो गया। इस पे भी आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए, और ये जो है ये आपका ऑफलाइन के लिए लिखा हुआ है ऐसा। तो चलिए सारा बात आपको बता दिया गया। आप सारे छात्र जो है हमारे साथ इस प्रकार से मेहनत करेंगे। अब जो बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन बैच भी आपको जो है कल 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, और ऑनलाइन क्लास भी जो है आपका कल 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सारे बच्चे जो है ऑनलाइन ऑफलाइन जिसमें भी इच्छा हो आप ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से क्लास करिए। हमारे साथ आप 10 महीना क्लास करेंगे, और उसके बाद में आपको जो है वहाँ से फिर काउंट करिए तो 1-1.5 साल लगेगा, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। मेहनत करिए आप, हम आपके साथ हैं। थैंक यू।